हेलो गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टेंस। ठीक है, लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा कि जिसने भी मेरे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, टेंस का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, वो लिंक में जाकर पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने केवल प्रेजेंट टेंस को क्लासीफाइड करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जो इस चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मैं अच्छे वीडियो बनाऊंगा, इजी तरीके से बनाऊंगा, आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आज टेंस का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। और इसके अंदर में जो 4 फॉर्म्स होते हैं इसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इस वीडियो में इस 4 चैप्टर को आज यहाँ पर कवर करेंगे और अच्छे से वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान देखेंगे, जैसे कि ता, था, ती, थी, ते, थे, ये सब वर्ड आए तो हम समझते हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है हमारा डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, एज इट इज़ जो रहता है वही रहता है। इसके बाद आप लोगों को सेंटेंस बतला देता हूँ कि जो आपके पास सेंटेंस होंगे वो 4 तरह के होंगे। एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट रहेगा। एक रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे। और एक होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा V2 यूज़ होता है, सिंपल में केवल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के थ्रू लिखें तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों फार्मूला सही हैं, दोनों में से किसी में ही बना सकते हो। तो मैं पहला एग्जांपल देखो ऊपर से बनाता हूँ। वह बाजार जाता था, तो यहाँ जो जाना है वो हमारा गो होता है। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने, ही वेंट टू मार्केट, फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग। नीचे देखते हैं सेकेंड फार्मूला के अकॉर्डिंग, मैं पढ़ता था, जिसमें मैंने सेकेंड फार्मूला का यूज़ किया है सब्जेक्ट डिड वन ऑब्जेक्ट को, तो आई डिड रेड, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उसी तरह फिर फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर बनाया जाए तो वे लोग क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड क्रिकेट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में खेलना को प्लेड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने मिक्स बनाया है। दोनों में से आप किसी भी फार्मूले से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। जैसे ही सिंपल से नेगेटिव होता है तो हमारा डिड यूज़ होने चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम डिड यूज़ करेंगे। वे पेड़ पर नहीं चढ़ते थे, दे डिड नॉट क्लाइम ऑन द ट्री, तुम भोजन नहीं बनाते थे, यू डिड नॉट मेक द फूड। तो नेगेटिव सेंटेंस देखा कितना आसान है। इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है WH, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुम किताब पढ़ते हो, यहाँ क्या जो है इसका मतलब व्हाट नहीं होता है, ये केवल हम इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका आंसर होगा डिड यू रीड बुक। वह बाजार कैसे जाता है, यहाँ कैसे हमारा WH मेंबर है, इसलिए ये स्टार्टिंग में होगा हाउ डिड ही गो टू मार्केट। राधिका क्या खाती थी। ठीक है, राधिका क्या खाती थी। ठीक है, व्हाट डिड राधिका इट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोनेगेटिव का सेंटेंस। इसमें देखेंगे WH, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ WH मेंबर के साथ नॉट भी ऐड है। ठीक है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वह क्या नहीं खाता है, यहाँ क्या भी है और नहीं भी है। व्हाट डिड ही नॉट ईट, सेम टू सेम स्ट्रक्चर के साथ आपको पुट करना है, उतारते जाना है आराम से। कठिन से कठिन सेंटेंस भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। राजू कहाँ नहीं जाता था, वेयर डिड राजू नॉट गो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते थे, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। लेकिन जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और कम से कम एक लाइक तो बनता है। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। और इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा हमारा वाज, वर, और हमारा जो मेन वर्ब है वो है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर वी फोर ऑब्जेक्ट। सीता गा रही थी, सीता वाज सिंगिंग। यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसलिए सिंग का सिंगिंग। ठीक है, सीता के साथ वाज यूज होता है। हम पत्र लिख रहे थे, वी वर राइटिंग द लेटर। वह बाजार जा रही थी, सी वॉज गोइंग टू मार्केट। बहुत ही ईजी है, स्ट्रक्चर देखते जाओ और सेंटेंस को जमाते जाओ। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। रानी नहीं पढ़ रही थी, रानी वॉज नॉट रीडिंग। हम लोग पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे, वी वर नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। क्लाइंब का क्लाइंबिंग हो जाता है। ठीक है, सभी में आईएनजी फॉर्म यूज हुए हैं, सभी में नेगेटिव का नॉट लगा हुआ है। तो इस तरह हमारा नेगेटिव का पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे WH वाज वर सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। वह क्या खा रही थी, व्हाट वाज ही ईटिंग। स्ट्रक्चर देखते जाओगे और पुट करते जाओगे। ठीक है, तो देखिए मैंने भी WH की जगह में व्हाट पहले लिखा है, उसके बाद वाज वेयर में वाज, उसके सब्जेक्ट की जगह में ही, और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म में हमारा ईटिंग आ गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है। राजू मिट्टी क्यों खोद रहा था, वाई वॉज राजू डिगिंग द सॉयल। यहाँ WH की जगह में वाई और वाई वॉज की जगह में वाज, और सब्जेक्ट की जगह में राजू, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म की जगह में डिगिंग, और ऑब्जेक्ट की जगह में द सॉयल। ठीक है, क्या राजू चाकू दिखा रहा था, वॉज राजू स्वइंग द नाइफ। यहाँ क्या का मतलब कोई एक वर्ड है, वॉट नहीं होगा। ठीक है, वॉज राजू स्वइंग द नाइफ। चलिए देखते हैं इंट्रोनेगेटिव का कुछ सेंटेंस। तो इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब पुट करने की कोशिश करते हैं। वे कहाँ नहीं जा रहे हैं, वे हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हमारा कहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वेयर के साथ वाज वर सेकेंड नंबर में, वेयर वर दे हमारा सब्जेक्ट, फिर दे के बाद नॉट, वेयर वर दे नॉट गोइंग। तुम कब नहीं खा रहे थे, व्हेन वर यू नॉट ईटिंग। हम लोग कैसे घर नहीं पहुंच रहे थे, हाउ वर वी नॉट अराइविंग होम। ठीक है, तो इस तरह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, एट्सेट्रा। और इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है वो होगा हमारा हैड। ठीक है, सिंगल है, बहुत ही आसान है, और इस आपको पता ही है काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन पास्ट परफेक्ट में, मतलब परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैड थ्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब ही होता है, क्योंकि वो हर टॉपिक में हर टॉपिक बाय टॉपिक चेंज करता जाता है। तो देखते हैं, राजू दिल्ली पहुंच चुका था, राजू हैड अराइव टू दिल्ली। यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ होना है इसलिए अराइव्ड। मेरी ट्रेन आ चुकी थी, माई ट्रेन हैड कम। सब्जी बिक चुकी थी, वेजिटेबल हैड सॉल्ड। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जिसमें कुछ एग्जांपल है। मैं नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन। वह सब्जी नहीं खरीदी थी, सी हैड नॉट बाउड वेजिटेबल। मेरे पिताजी बाजार नहीं पहुँचे थे, माई फादर हैड नॉट अराइव टू द मार्केट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है WH हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें कुछ एग्जांपल है। क्या तुम मेरे घर आए थे। ठीक है, हैड यू कम टू माई होम। स्ट्रक्चर से मैच करते जाना, मैंने कैसे पुट किया है। ठीक है, वह मुंबई कैसे पहुंचा था। ठीक है, तो यहाँ कैसे, हाउ। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वह का ही, हाउ हैड ही अराइव टू मुंबई। ट्रेन कब आई थी, व्हेन हैड ट्रेन कम। इसके बाद देखते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है WH हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें देखेंगे तुम कहाँ नहीं गई थी, वेयर हैड यू नॉट गॉन, वेयर हैड यू नॉट गॉन। वह आम क्यों नहीं तोड़े थे, वाई हैड ही नॉट ब्रोकन दी मैंगो। आप स्ट्रक्चर को देखते जाओगे, उसके बाद पुट करते जाओगे। ठीक है, एकदम ईजी है।
टीचर ने कौन सा होमवर्क नहीं दिया था, विच हैड द टीचर डोंट गिव द होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक चैप्टर बच जाता है, उसको भी अभी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हमारे पास्ट टेंस का सबसे लास्ट पोर्शन है, तो इसकी पहचान देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। अरे रहा था, रही थी, रहे थे एक बार रिपीट हो रहा है, लेकिन याद रखना रहा था, रही थी, रहे थे आपके पास्ट कंटिन्यूअस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें समय रहेगा, समय के साथ, विथ टाइम। याद रखना इसमें टाइम दिखाया जाएगा। और इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा हैड बीन। थर्ड में होता था हैड, बस इसमें होगा क्या, हैड बीन। और हेल्पिंग वर्ब में V4। तो चलिए इसके देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर, टाइम। सीन्स और फॉर में डिफरेंस मैं पार्ट 1 के वीडियो में बतला चुका हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स यूज़ किया जाता है। मतलब जब एग्जैक्ट पॉइंट बतलाया जाए तो उसके लिए सीन्स, और 1, 2, 3, कल, परसों, ये सब के लिए फॉर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, तुम मेरे घर 3 दिनों से आ रहे हो। 3 दिन मतलब एग्जैक्ट डे नहीं बतलाया गया, इसलिए इसमें फॉर यूज़ होगा। तो यू हैड बीन कमिंग टू माई होम फॉर 3 days। राजू कल से पढ़ रहा था। ठीक है, कल, लेकिन कल कितने टाइम से पढ़ रहा था, कौन सा दिन था, ये नहीं बतलाया, इसलिए राजू हैड बीन रीडिंग फॉर यस्टरडे। इसके बाद तुम लोग सोमवार से स्कूल जा रहे थे। यहाँ एग्जैक्ट टाइम दिखाया गया है, मतलब मंडे बोला गया है। ठीक है, तो यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, इसलिए यहाँ पर सिंस यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन, नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं कल दिल्ली नहीं जा रही थी। आई हैड बीन नॉट गोइंग टू दिल्ली फॉर यस्टरडे। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ मैच करते जाइएगा, उसके बाद पुट करते जाइएगा। मंजू 2 बजे कॉलेज नहीं पहुंच रही थी। मंजू हैड बीन नॉट अराइविंग टू कॉलेज सिंस 2 o'clock। तो देखिए कितना इजी है टेंस बनाना। इसके बाद देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है WH हैड, सब्जेक्ट, बीन। यहाँ हैड और बीन का रिलेशन थोड़ा सा बीच में टूट जाता है और बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, याद रखना। ठीक है, तो WH हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, इंट्रोगेटिव साइन। देखेंगे एग्जांपल। रमेश मेरे घर सोमवार से क्यों आ रहा था। वाई हैड रमेश, क्योंकि रमेश सब्जेक्ट इसलिए बीच में आया है हैड और बीन के। वाई हैड रमेश बीन कमिंग टू माई होम सिंस मंडे। क्या राजू कल से क्रिकेट खेल रहा था। हैड राजू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर यस्टरडे। तो इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। लास्ट बच जाता है हमारे पास पास्ट टेंस का इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है WH हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। हम लोग 2 दिनों से मंदिर क्यों नहीं जा रहे थे। यहाँ क्यों भी है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोनेगेटिव है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विथ टाइम। ठीक है, तो देखेंगे वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। वे कहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे थे। वेयर हैड दे नॉट बीन स्टडिंग, वेयर हैड दे नॉट बीन स्टडी। तो आज इस तरह इस वीडियो में हमारा पास्ट टेंस का कंप्लीट नोट्स तैयार होता है। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ, अभी तक जिसने भी मेरे प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है वो लिंक में जाकर पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें प्रेजेंट टेंस पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और टेंस के पार्ट 3 के वीडियो में मैंने फ्यूचर टेंस को क्लियर किया है। ठीक है, तो पार्ट 3 के वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एक प्रॉपर तरीके से आपके पास नोट्स बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक तो बनता है।